ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी के जो आईएमए के तमाम डॉक्टर है उनका। आज हम आपको एक कैंडल मार्च की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर के मॉडल टाउन के शिव चौक तक पहुंचा और किस तरीके से रोष इन्होंने व्यक्त किया है। जाहिर है एक बड़ा मामला है कैलकाटा के अंदर, किस तरीके से जो है महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या की गई। किस तरीके की कानून व्यवस्था है उसको लेकर के कहें देश प्रदेश के तमाम डॉक्टरों में रोष है कि किस तरीके से डॉक्टरों और वो भी महिला डॉक्टर को निशाना बनाया जाता है। जघन्य अपराध है, जाहिर है हर किसी में रोष है और उसी रोष को लेकर के आज रेवाड़ी के तमाम आईएमए के डॉक्टर जो पूरा इनका संगठन बना हुआ है इकट्ठे हुए, कैंडल मार्च निकाला और जो है सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाई जाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हैं आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक यादव, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ये जघन्य अपराध कैलकाटा के अंदर, वो भी एक महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या कानून व्यवस्था देश के अंदर है नहीं क्या? जी मोहनलाल जी, जिस तरह का ये अपराध हुआ है उसको देख के तो यही लगता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। और जो उनके साथ दुष्कर्म के बाद जो हत्या की गई तो बहुत ही निंदनीय है। पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी ही नहीं, आम जनता और खास तौर से महिला वर्ग बहुत ही चिंता का विषय है और सब लोग इसकी मिलके निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा तो कर रहे हैं लेकिन जो महिला डॉक्टर है नहीं है उनके अंदर एक खौफ, डर, यानी कि कैसे मरीजों का इलाज करेंगी, किस तरीके से कोई मरीज आएगा तो अब उसका क्या पता वो क्रिमिनल है कौन है, तो एक डर का माहौल कहीं ना कहीं नहीं है तमाम महिला डॉक्टरों में। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज आपने कैंडल मार्च निकाला, महिला भी निकली है, तमाम डॉक्टर वहां गए हैं कैंडल मार्च में कि आत्मा को शांति मिल जाए, लेकिन तमाम आप लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिली जाए। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हमारा जो हमेशा से एक ही माँग रही है सरकार से कि जो वर्क प्लेस है, जहाँ पर डॉक्टर खुद काम करते हैं, एटलीस्ट वो जगह तो सेफ हो काम करने के लिए, वहाँ तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और मोहनलाल जी, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक जो ट्रेनी डॉक्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं रेज़िडेंट डॉक्टर, जैसे कि ये महिला डॉक्टर थी, जी। इनका जो काम करने का आप परिस्थिति और वातावरण देखेंगे, तो आप खुद स्तब्ध रह जाएँगे। 36 से 48 घंटे की लगातार ड्यूटी, जिसमें नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं, दिन की ड्यूटीज़ भी होती हैं, खाने का समय नहीं। आपको सरकारी अस्पतालों का तंत्र पता ही है, कैसे खचाखच वार्ड भरे हुए होते हैं, उसमें मरीज़ ज़्यादा और डॉक्टर कम। इसके बावजूद भी वो दिन-रात लगे रहते हैं और हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ़ ऐसे जगह पे मेहनत करने के लिए कोई पीछे नहीं हट रहा, लेकिन कम से कम वहाँ पे सुरक्षा तो मुहैया कराई जाए। कोई कौन अंदर घुस रहा है, डॉक्टर्स के रूम में कौन जा रहा है, सेमिनार रूम में कौन जा रहा है, कोई वहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं, कोई सीसीटीवी की कोई फुटेज तरीके से नहीं है। तो ये सब जो एक महिला कर्मी ही नहीं, आम आम आदमी को भी अपने जगह पे काम करने के लिए सुरक्षा चाहिए और ख़ास तौर से महिलाओं को तो ये सुरक्षा ज़रूर ही ज़रूर चाहिए। हम एज़ ए डॉक्टर्स ना सिर्फ़ रेवाड़ी आईएमए ही नहीं, पूरे देश भर की जितनी भी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, वो इस घटना की घोर निंदा करते हैं और सुरक्षा की मुहैया कराने के लिए सरकार से दरखास्त करते हैं। डॉक्टर साहब, पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही है लेकिन बड़ी शर्मनाक एक घटना है कि किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता है, पहले रेप किया जाता है फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, वो भी पब्लिक डोमेन के अंदर। तो अपने आप में नहीं लगता है कि डरावनी स्थिति कहीं ना कहीं देश प्रदेश के अंदर हो रही है? हम अहिरवाल क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिला डॉक्टर है, पुरुष डॉक्टर है, फिर कौन किसका इलाज करेगा अगर इस तरीके से जघन्य अपराध होगा? तो आपको नहीं लगता इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी जो अदालतें हैं उनको करनी चाहिए, जो कानून व्यवस्था उनको करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सके? देखिए, बिल्कुल, हमारी जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण माँग पर्टिकुलरली इस केस में है, वो यही है कि जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, उसको उस दोषी को बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले जो पूरे असामाजिक तत्वों के लिए एक एक सीख की तरह सामने आए और आगे कोई भी असामाजिक तत्व इस टाइप के कोई भी कार्य करने के लिए या काम करने के लिए आगे से 100 बार सोचे। तो ये हमारी हमेशा से डिमांड रही है। तो ही एक डॉक्टर जब तक खुद
सेफ महसूस नहीं कर पाएगा अपने वर्क प्लेस पे, तो वो दूसरों का जो सीरियस मरीज होते हैं और अलग-अलग बीमारियों के मरीज होते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करेगा, ये तो आप खुद सोच सकते हैं, खुद नहीं, समझ बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टरों में रोष होना लाजमी है। और देखिए, महिला डॉक्टर है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तमाम आपके डॉक्टरों से आज बात हुई होगी, किस तरीके की प्रतिक्रिया डॉक्टरों की मिली? तमाम जो आईएमए के आपके तमाम डॉक्टर्स हैं, क्या कुछ वो कह रहे थे कुछ? देखिए, डॉक्टर्स में बहुत रोष है, ख़ास तौर से जो हमारी महिला डॉक्टर हैं, वो उन्हें तो काफ़ी बार अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीज़ के परिजन और तो और जो कई बार खुद अस्पताल के कर्मचारी भी उन महिला डॉक्टर्स के साथ और महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके लिए और जब ये घटना सामने आई तो सब लोग स्तब्ध रह गए, एकदम शॉक्ड रह गए, पूरी फ्रेटर्निटी को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा जो निर्भया कांड हमने सुना था कि जो कभी कभी नहीं देखा गया था, वो दिल्ली में आज से 7-8 साल पहले की बात है और अब ये उसी टाइप का, उसी प्रकार का एक अलग वैसा ही वाक़या हमने कलकत्ता में देखा है, बहुत ही निंदनीय है और अगर सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो हम ये जो स्ट्राइक है वो यहीं नहीं उसको अंत तक लेके जाएँगे और हम अपनी सर्विसेज़ यहाँ तक कि आईएमए, नेशनल आईएमए और स्टेट आईएमए ने भी ये हमें बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है कि अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर हमें देशव्यापी हड़ताल पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। जाहिर है इन चीजों के लिए रोष होता है, देशव्यापी हड़ताल होनी चाहिए। सरकारों को समझना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कौन सी भी हो, लेकिन ऐसे जघन्य अपराध माफ नहीं किया जा सकता। और एक महिला जो डॉक्टर है, उनमें जो डर है, वो डर निकलना जरूरी है। उनको सुरक्षा चाहिए और शासन प्रशासन की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा मुहैया कराए। जाहिर है आज आपने रोष मार्च निकाला है, गुस्सा तमाम महिलाओं में, डॉक्टरों के अंदर है। और ये तस्वीरें जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि आईएमए के तमाम डॉक्टर आज बैनर लेकर के सरकार को एक कहीं मैसेज देने की बात की है कि जिस तरीके से कलकत्ता में जघन्य अपराध हुआ है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके के मामले में एचआर न्यूज भी आपके साथ है। जो भी आपकी परेशानी है, एचआर न्यूज का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। तमाम आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।